नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फास्ट समाचार पे। मैं मणिका शर्मा, आपकी होस्ट, एक बार फिर आप सभी के साथ में। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी करेरा में और पोहरी में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी ताल जो है वो ठोक दी है और जो चुनावी माहौल है उसमें वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में ही हमारे सामने एक और चेहरा उभर कर सामने आ रहा है, जो है विनोद धाकड़ का, जो कि राष्ट्रीय वंचित पार्टी से खड़े हुए हैं। इनकी एक खासियत है, इनकी खासियत यह है कि ये 1994 से जो है कांग्रेस के साथ में थे और उसके बाद में ये एक सरपंच भी रह चुके हैं। साथ में इन्हें एक राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था, इनकी जो जनपद थी उनको एक राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था। उसमें ये था कि इन्होंने, इनके समय पे जब ये सरपंच थे तब वहाँ पे कोई भी विवादित मुद्दा नहीं उठा था। साथ ही साथ कांग्रेस में रहते हुए इन्होंने पूरे अपनी निष्ठा के साथ उनका कार्य किया और कांग्रेस को पूरे टाइम सपोर्ट करते रहे। तो आज हम जानते हैं इनसे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया कि कांग्रेस से इस्तीफा दिया और राष्ट्रीय वंचित पार्टी को ज्वाइन किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट समाचार पे। सर, आपने कांग्रेस के लिए बहुत समय तक काम किया और उसके बाद में आज आपने उससे इस्तीफा दे दिया और आपने एक नई पार्टी ज्वाइन की, राष्ट्रीय वंचित पार्टी। तो क्या इसके पीछे क्या रीज़न क्या है कि आपने ये इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए, कांग्रेस पार्टी से विगत 27 वर्षों से मेरा भावनात्मक लगाव रहा है और अभी जो पोहरी में हमारी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी का चयन किया है, वो प्रत्याशी का चाल चरित्र, चेहरा और चित्रण पूरी पोहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है। वो मुझ जैसे निष्ठावान व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करता। इस कारण से मैंने अपना कांग्रेस पार्टी से बेहद दुखी मन से मैंने इस्तीफा दिया और जनता की सेवा के लिए पूरी निष्ठा के साथ राष्ट्रीय वंचित पार्टी का मैंने नामांकन दाखिल किया है। तो मेरा सवाल ये है, हमारे दर्शक एक बात ये भी जानना चाहते हैं कि अगर मैं बात करूं एक विश्वास की, तो उन्होंने अपने विश्वास से किसी को एक विधायक बनाया। अब बात आती है कि दोबारा उपचुनाव हो रहे हैं। अब उस उपचुनाव में तो आप किन मुद्दों से आ रहे हैं सामने कि आप ऐसा क्या करेंगे जनता के लिए कि वो आप पर विश्वास कायम रखे? देखिए, मैं एक साधारण किसान परिवार से आया हूं और साधारण किसान परिवार का बेटा हूं। मैं खेतीबाड़ी और किसानी से बहुत भली भांति परिचित हूं। पोहरी विधानसभा क्षेत्र में किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है बिजली और पानी की। आप देखिए कि जब बारिश का मौसम आता है तो किसान आसमान की तरफ देखता है और जब बीज खरीदने का मौका आता है तो उसको ब्लैक में बीज खरीदना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये, चूंकि किसान परिवार से हूँ, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैं एक उस व्यवस्था को सुधारने के लिए, जब कि वो ब्लैक में किसान बीज खरीदता है और फिर पानी, ये प्रकृति के ऊपर है, पानी बरसा या नहीं बरसा, तो इसलिए किसान इतना परेशान है। तो वो मेरे जेहन में है कि कहीं ना कहीं से मैं उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश करूंगा। युवाओं के लिए भी मेरे मन में एक सोच है कि आज युवा क्रांतिकारी है और क्रांतिकारी युवा बहुत बेरोजगारी के साथ में हमारे क्षेत्र में वो है। तो ये हमारी राष्ट्रीय वंचित पार्टी का एक मैनिफेस्टो है। इसमें किसी विशेष उद्योग की व्यवस्था करना, तो वो अगर जनता मेरा साथ देगी तो मैं उसको भरसक कोशिश, उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, उसको प्रदेश स्तर पर लाने की कोशिश करूंगा। सर, एक प्रश्न जो है वो मेरे भी दिमाग में आ रहा है कि जनरली देखा गया है कि जैसे जो सिंधिया समर्थक थे उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, जाके सिंधिया जी के साथ में बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज आपने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया, लेकिन आपने किसी पार्टी को ज्वाइन ना करते हुए राष्ट्रीय वंचित पार्टी को चूज़ किया, तो ऐसा क्यों? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से निष्ठा से जुड़ा था और आज राष्ट्रीय वंचित पार्टी का मेरे को मैनिफेस्टो, जो मेरे को उसकी विचारधारा जो अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं यहाँ रह कर के भी जनता के लिए कुछ कर सकता हूँ।
इसलिए मैंने उस पार्टी का चयन किया। चूँकि मैं वंचित मुझे रखा है मुझ जैसे बहुत लोगों को, इसलिए जो वंचित पार्टी है हमारी राष्ट्रीय वंचित पार्टी, वो वंचित लोगों के लिए बनी हुई है। इसलिए मैं जनता के सामने राष्ट्रीय वंचित पार्टी का उम्मीदवार बना। सर, हम चाहते हैं कि फास्ट समाचार के माध्यम से इस उपचुनाव के माहौल में आप अगर हमारे जो दर्शक हैं, जो पोहरी की जनता है स्पेशली, तो उन्हें आप कोई संदेश अगर आप देना चाहते हो तो। मैं जनता जनार्दन से मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, विनम्र अपील है कि मेरी हिम्मत इतनी है कि मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, मैं पौड़ी विधानसभा क्षेत्र को अपराध मुक्त और भय मुक्त बनाना चाहूँगा। जो स्थिति इस समय वर्तमान में जो हमारे पौड़ी विधानसभा क्षेत्र की बनी है, उस व्यवस्था को अच्छी तरह से लोगों की, जनता अमन और शांति कायम रहे, लोग स्वावलंबी बने, अपने कार्य के प्रति उदारता दिखाएं और अपने भरसक कोशिश करें कि हमारे क्षेत्र में किसान खुशहाल हो, मजदूरों को रोज़गार प्राप्त हो, युवाओं को भी रोज़गार प्राप्त हो, और सबसे बड़ी बात भय मुक्त और अपराध मुक्त प्रशासन हो। हमारे क्षेत्र की जनता बिल्कुल निडर होकर के कार्य करे, ये मेरी विनम्र अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ में विनोद धाकड़, जो कि राष्ट्रीय वंचित पार्टी से खड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो पोहरी विधानसभा है वो अपराध मुक्त और भय मुक्त हो। साथ ही साथ जो किसानों के भी मुद्दे हैं, जो किसान जिस तरीके से जो मुद्दों को फेस करती हुई आ रही है, जो परेशानी फेस कर रहे हैं वो लोग, साथ ही साथ जो बेरोजगार हैं उनके लिए ये क्या करते हैं, अगर जनता का साथ इनके साथ में रहता है और इनको जनता चूज़ करती है तो यूँ ही हमारे साथ बने रहें चुनावी माहौल में।